स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले हमें कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना पड़ता है। पहला जो कंडीशन है वो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम तभी पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसी ब्रांच में है जिस ब्रांच में हम पर्सनल लोन को अप्लाई कर रहे हैं। इसका अगर सरल शब्दों में समझे तो हमारी जो सैलरी है वो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी से हमारी सेविंग अकाउंट में आ रही है और जिस ब्रांच में आ रही है उसी ब्रांच में जाकर हम एक पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी जो सैलरी अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन नहीं ले सकते। तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना है तो हमारी जो सैलरी अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होनी ही चाहिए, वरना हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन नहीं मिल पाएगा। दूसरी कंडीशन है स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर। हम जब भी किसी भी बैंक में कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो वो बैंक सबसे पहले तो हमें लोन देने से पहले सिबिल स्कोर जांच करती है, और जो सिबिल स्कोर है वो जांच होती है हमारी जो पेन नंबर है उसके थ्रू। हमारी पेन नंबर को डालकर ही सिबिल स्कोर निकल आता है, और अगर सिबिल स्कोर को सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा स्कोर है जो ये डिसाइड करता है कि जो व्यक्ति जिस लोन को अप्लाई कर रहा है उसकी जो लोन रीपेमेंट कैपेबिलिटी है वो कितनी है। अगर ज़्यादा की सिबिल स्कोर है इसका मतलब है जो लोन कैपेबिलिटी क्रेडिबिलिटी है व्यक्ति की वो ज़्यादा है, और अगर कम सिबिल स्कोर है मतलब वो व्यक्ति या तो कोई डिफ़ॉल्टर है या फिर उस व्यक्ति की जो लोन रीपेमेंट कैपेबिलिटी है वो कम है। अगर हमने किसी भी बैंक से कभी भी एक लोन ले रखा था और उस लोन को हमने अच्छी तरह से रीपे नहीं किया था और हम डिफ़ॉल्टर हो गए थे उस लोन में, तो ये हमारी जो सिबिल स्कोर है उसको घटा देगी। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले से एक लोन ले रखा है और उस लोन को अच्छी तरह से रीपे नहीं कर रहे तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन है वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सिबिल स्कोर ये शो करेगा आपकी जो सिबिल स्कोर की कैपेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। यहाँ पर अगर एक स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए जो स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर है वो रखी गई है 750। अगर 750 से नीचे है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन है वो मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर 750 से ऊपर है हमारी सिबिल स्कोर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इजीली हमें एक पर्सनल लोन दे देगी। और जो तीसरी कंडीशन है वो है मिनिमम सैलरी अमाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम एक पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो मिनिमम सैलरी है वो होनी चाहिए 15,000 रुपये। अगर 15,000 से नीचे हमारी सैलरी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें जो पर्सनल लोन है वो नहीं देगी। ये है वो 3 कंडीशन जिनको हमें फुलफिल करना ही होगा अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम कितने प्रकार के पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम मेनली 2 प्रकार के ही पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो पर्सनल लोन है उसे कहते हैं टर्म लोन, और जो दूसरी पर्सनल लोन है उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट लोन। ये जो टर्म लोन है और ओवरड्राफ्ट लोन है इसकी जो मिनिमम सैलरी अमाउंट रखी गई है वो दोनों की ही रखी गई है 15,000 रुपये। तो मतलब 15,000 से नीचे अगर हमारी सैलरी है तो हम टर्म लोन को भी अप्लाई नहीं कर सकते और ओवरड्राफ्ट लोन को भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जो हमारी मिनिमम एज रखी गई है, अगर हम एक सैलरी क्लास है मतलब हमारी अगर सैलरी अकाउंट है तो वो है मिनिमम 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 58 ईयर्स यानी कि 58 ईयर्स। मतलब 21 साल से नीचे के व्यक्ति एक पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकता और 58 ईयर्स से ऊपर का व्यक्ति भी पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो टर्म लोन हो या फिर ओवरड्राफ्ट लोन हो। यहाँ पर जो टेन्योर है दोनों ही लोन्स की, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन की, वो रखी गई है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 72 महीने यानी कि 6 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक पर्सनल लोन ले रखा है, चाहे हमने टर्म लोन ही ले रखा है या फिर हमने ओवरड्राफ्ट लोन ही ले रखा है, तो यहाँ पर हमारी जो मिनिमम लोन को रीपे करने की पीरियड होगी वो होगी 6 महीने। 6 महीने से पहले हम लोन को रीपे नहीं कर सकते, और जो मैक्सिमम रखी गई है वो रखी गई है 72 महीने यानी कि 6 साल। 6 साल से ऊपर हमें टेन्योर नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर अगर हमने अपनी लोन को प्री पेमेंट कर दिया मतलब टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही समाप्त कर दिया तो बैंक हमसे 3% एज प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन ले रहे हैं और 3 या 4 साल बाद पकड़ लीजिए हमारी इनकम बढ़ गई है तो उस समय क्या होगा, उस समय बैंक हमें और एक लोन दे देगी। जो हमारी बढ़ी हुई इनकम है उसके बेसिस पर हमारी लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो हमारी आगे की लोन है उसे क्लोज कर दिया जाएगा। और
जब उस लोन को क्लोज कर दिया जाएगा तब उस समय जो बैंक है वो हमसे प्रीपे जो पेमेंट पेनल्टी है वो चार्ज नहीं करेगी। एक बात आपको ध्यान में रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्ति सिर्फ एक समय में एक ही पर्सनल लोन को चला पाएगा, चाहे वो टर्म लोन हो या फिर ओवरड्राफ्ट लोन हो। अब टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन की जो मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। अगर हम एक टर्म लोन अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो रखी